हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में रिक्तियों की संख्या जो है बढ़ने वाली है। पहले इनके पास 70,000 के आसपास था, बट जब से इन्होंने घोषणा किया है कि हम 1,20,000 के आसपास भर्ती देंगे, तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि किस किस पोस्ट में निकलेगा। और जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया है, एंड कुछ जो इन्फॉर्मेशन और आई है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, या एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, क्योंकि समय बहुत कम मिला है और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सभी में आवेदन करना चाहते हैं, लाइक वो 1 to 5 में भी करेंगे, 6 to 8 में भी करेंगे, ठीक है। और अगर बीएड वाले हैं तो अगर उन्होंने एस्टेट भी क्लियर किया है तो एक साथ 3 में जा सकते हैं, क्योंकि एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 और 11 से 12 में ज़्यादा वैकेंसीज आएगी। तो कुल मिलाकर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल है। बहुत सारे संशोधन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये अपना विज्ञान पर निकालते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, फिर ये चेंज करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और जब से सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आया है, कल से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तब से और भी ज़्यादा जो है इसमें एक चीज़ आ रही है कि अपियरिंग वालों को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका। इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड के कैंडिडेट्स हो, आप डीएलएड हो, आपने पेपर 1 पास किया या पेपर 2, क्योंकि इस बार भी आपको 1 to 5 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मान लो अगर अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है, लाइक सीटेट, ठीक है, क्योंकि ये कल आज भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, और परसों जो एक अधिकारी से बात हुई थी उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली कि हम इस पे अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत फास्ट करना है। अगले साल चुनाव है तो ये लंबा नहीं खींचेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये एक चीज़ आ रही है। तो मान लो अगर नहीं मिलता है तो आप पीआरटी में जा सकते हो 1 to 5 में, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड चाहिए, 12th चाहिए और सीटेट का पेपर 1, आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी जिसका कंप्लीट है, तो अगर आप पेपर 2 पास है तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो देखिए, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पैटर्न में चेंज हुआ है। एग्जाम का पैटर्न क्या हुआ था पिछली बार, 2 दिन इन्होंने पेपर कराया। एक दिन इन्होंने जैसे कि जीएस ले लिया, एक दिन लैंग्वेज ले लिया, ये तो आपको पता ही है। मॉर्निंग के शिफ्ट में मेल कैंडिडेट्स का पेपर था, इवनिंग के शिफ्ट में फीमेल का। इस तरीके से 2 दिन पेपर चला, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई। होटल वगैरह में चार्जेस भी काफ़ी इंक्रीज कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि उनको वहाँ पे स्टे करना था। तो ये इस बार ऐसा कर रहे हैं कि पेपर आपका एक ही दिन में खत्म हो जाए। एक बार पेपर होगा, उसी में आपका जीएस, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, ये सब जो है इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से बन रहा है। तो इसके फायदे भी हैं, क्योंकि ऐसे आपको ऐसे मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि वहाँ 2 दिन रहना है, किस तरीके से रहेंगे, सेंटर काफ़ी दूर जाता है, तो आप एक दिन में पेपर देकर आएंगे, चले आएंगे। तो पिछली बार लैंग्वेज और जीएस, और आप जानते हैं कि लैंग्वेज का पेपर पिछली बार 100 नंबर का था, जिसमें आपको 75 हिंदी का और 25 जो है 75 ऐसा कुछ रेशियो था। आप जानते हैं कि हिंदी के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा थे और इंग्लिश भी थे, और आपको इसमें 30 नंबर लेकर आना था। 30 नंबर लेकर आ गया, पास हो जाएंगे। फिर भी 30 नंबर पे भी पिछली बार बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए हैं। और जीएस आपका वही, आप जानते हैं, पूरा जीएस 120 नंबर का, जिसमें सब कुछ था, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कुछ था, ठीक है। तो आपको बहुत सारा पढ़ना तो पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 120 में जीएस पूछ रहा है। तो इस बार इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। और ये ऑफिशियली में आने पे भी अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ, और मे भी ऐसा ही होगा। क्योंकि देखो, ऐसे 2 दिन कराना एक ही चीज़ को कुछ वैलिड नहीं लगता ना, कि आप एक दिन लैंग्वेज करा रहे हो, इससे बेटर एक में ही इंक्लूड कर दो, स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होगी। दूसरी चीज़ की ये 7 फेज में था। 2.0 में ये क्या कर रहे हैं कि ये एक ही दिन पेपर लेंगे, मतलब आपका एक पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, 150 नंबर का हो जाएगा, 150 का। अब इसमें ये क्या करेंगे, इसको किस तरीके से डिवाइड किए हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। मान लो आपने 6 to 8 में अप्लाई किया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस है, एसएसटी है, उससे 80 नंबर का ये सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से आएगा। एंड जो 40 नंबर है वो आपका जीएस है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, 8 4 12 120 हो गए, बाकी का 30 ये लैंग्वेज से पूछेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया, जीएस भी पूछ लिया एक ही पेपर में, 30 नंबर इन्होंने लैंग्वेज से भी पूछ लिया। तो 150 में आपका एक दिन पेपर हो जाएगा। बट इसमें एक जो चीज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि देखो मेरिट तो आपका इसी से बनेगा 120 से, ये लैंग्वेज वाला पेपर आपका क्वालिफाइंग है। जैसा कि आपके कमेंट आ रहे थे कि 30 नंबर तो पिछली बार भी इन्होंने पासिंग रखा था, और अगर इस बार भी इन्होंने 30 ही रख दिया, तब तो सारी सीट खाली रह जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि 30 में से 30 सभी के आए, कुछ ना कुछ गलती सबसे हो जाती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक सुबह में यही लग रहा था, बट अभी जो है आपको इसमें लैंग्वेज में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो ये नंबर को
पासिंग क्राइटेरिया को कम करेंगे। अगर ये एक ही में लेना चाहते हैं तो 30 में से 30 लेकर आना पॉसिबल नहीं है, और जिसका 30 में से 30 नहीं आएगा वो तो यहाँ फेल कर जाएगा, तो सीट तो सारी खाली रह जाएंगी। तो ये क्वालिफाइंग वाले में आपको चेंज देखने को मिलेगा 30 में से, ठीक है। अगर ये एक में रखते हैं तो इनको परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वो कम करना पड़ेगा। ये हो गया। प्रश्नों की संख्या आपको पता है, एग्जाम का पैटर्न इस बार बदलेगा, पिछली बार की तरह एज इट इज नहीं होगा। सिलेबस भले से सेम रहे बट पैटर्न चेंज होगा। क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है और एक ही दिन में खत्म, ठीक है। चलो अब ये बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग जरूर होगा क्योंकि पिछली बार इन्होंने लेवल इतना बढ़ा दिया था इसलिए इनको हटाना पड़ा, और इस बार बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही बोल दिया है कि बड़ा आसान सा पेपर आएगा, अब देखते हैं कैसा आता है। तो अगर क्वेश्चन लेवल आपका बहुत टफ नहीं है, लाइक वो इजी है, तो कुछ लोग, जैसा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग में भी इस बार लगे, बट फिर भी जब पिछली बार इन्होंने नहीं लगाया है तो इस बार भी लगाने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसी से डर रहे हैं। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके एक अकेले के लिए तो नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं, सभी के लिए होगा, तो मेरिट ऑब्वियस ही बात है कम होगी, तो फिर भी चांसेस कम है। और रही बात आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, आप ये मान के चलो, इन्होंने जो डेट बताई है 7 से 10, ये थोड़ा बहुत डेट आगे बढ़ेगा क्योंकि देखिए अभी इन्होंने फॉर्म स्टार्ट नहीं किए हैं। आज जो है जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा मीडिया में भी दिखाया गया है, कुछ जो बड़े जो चैनल है उन्होंने भी बताया है कि आज आपको जो पूरा विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा, एंड मे भी कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेट किए हैं, इन्होंने बोला था कि हम 3 से ही फॉर्म भरेंगे, तो एग्जाम की डेट में आपको वही 15 मतलब 5 से 6 दिन का अंतर देखने को मिल सकता है। लाइक आपका 20 दिसंबर तक ये पेपर कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। 20 दिसंबर के पहले, 20 दिसंबर के बाद कोई चांस नहीं है, तो 20 दिसंबर के तक ये लोग अपना पेपर कंप्लीट करा लेंगे। तो मान के चलो आपके पास नवंबर स्टार्ट ही है, 1.5 महीना के आसपास मान सकते हो, उतने भी नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है। फिर भी आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप जीएस वगैरह की प्रैक्टिस करते रहें। दूसरी चीज़ की सीटेट अपीयरिंग के साथ तो बहुत गलत हो गया है, जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए जी हाँ, अब इसमें सीटेट की गलती माने कि बीपीएससी का, क्योंकि सीटेट ने नोटिफिकेशन ही इतना लेट निकाला है। जब नोटिफिकेशन लेट आता है ना तो एग्ज़ाम भी लेट होता है, तो ये जनवरी में चला गया, सोचिए 21 जनवरी। तो आपको लगता है कि बिहार गवर्नमेंट सीधे 20 दिन और वेट करेगी कि चलो पेपर हो जाता है इनका रिजल्ट आ जाता है तब जाके हम अपना नियुक्ति प्रोसेस करेंगे? और न्यूज़पेपर में परसों से ही आ रहा है, जो भी अधिकारी से बात हो रही है कि ये लोग अपीयरिंग वालों को मौका नहीं देंगे, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, ठीक है। वैसे आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, बीपीएससी कार्यालय में आप जा सकते हैं, अपनी बात को रखिए कि लास्ट वैकेंसीज है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। दूसरा चीज़, सिलेबस वही सेम है जो कि पहले इन्होंने दिया था 11 से 12 का, 9 से 10 का, मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप देख सकते हो। 1 to 5 का भी वही सेम सिलेबस है, ज़्यादा कुछ आपको न्यू चेंजेस में देखने को मिलेगा नहीं। 6 to 8 का ही बस एक है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रही बात विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, विज्ञापन ना आने का एक रीज़न है क्योंकि इनके पास 70,000 के आसपास जो रिक्तियां थी उसकी अधियाचना पहुंच गई थी, बट ये इसमें 50,000 और सीट ऐड कर रहे हैं। किस तरीके से ऐड कर रहे हैं? प्राथमिक की भी वैकेंसीज आएगी क्योंकि प्राथमिक में 8,000 के आसपास सीट खाली है, तो मे भी इस 8,000 में ये और सीट ऐड कर दें, लाइक ये 15 से 20,000 भी हो सकता है। तो आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि देखो आपका जो है, आप 1 to 5 में अगर एलिजिबल हो तो आप जा सकते हो, 6 to 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। जहाँ पर भी आप एलिजिबल हो उसकी तैयारी करिए, एक सीट ही तो लेनी है क्योंकि एक स्टूडेंट्स का होगा तो सारी जगह तो जाएगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको 1 to 5 की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी और होपफुली कि आज जो है हमको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाए, क्योंकि लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने भी पूरी रिक्तियां ऐड नहीं की हैं कि अभी तक इनके पास कितनी वैकेंसीज और आई हैं, ये इसको ऐड करेंगे, किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेगी, इसी वजह से टाइम लग रहा है। और आज रात तक आ सकता है तो कल से फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि पैटर्न कैसा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, और सीटेट वालों के साथ जानते ही हैं कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।